अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे लिए यही करम काफ़ी हुआ अल्लाह का कि उसने मुझे नबी पाक का उम्मती बनाया। मेरे चैनल अताशी में खुशामदीद। आपसे सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को पूरा देखने की दरख्वास्त करता हूँ। हमारे आज का टॉपिक औरत के मुकाम पर है कि क्या आया औरत को इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से मुराद वो मज़ाहिब जिसमें अल्लाह को एक माना जाता है, जैसे ईसाई और यहूदियत वगैरह। इस्लाम के अलावा मामला कुछ इस तरह से है कि एक तहरीर लिखी गई जो कि एक तहरीर का नतीजा थी, जिसमें ये जिक्र किया गया कि ईसाईयत और यहूदियत नजरियात औरत के बारे में तकरीबन इस्लाम जैसे ही हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अवामिल जिनमें यूरोप में ख़वातीन को पर्दे से हटाना, उनके पर्दा के मामले को पर सवाल उठाना, जबकि मुसलमान औरतों को फ्रांस में हिजाब से तकलीफ और दीगर वजूहात मौजूद हैं, जबकि इन लोगों को अपने तासुब में सलीब का पहनना, खोपड़ी की टोपी पहनने से कोई तकलीफ ना है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या जब ये लोग हमें इंतहाई रिजिड कहते हैं, तमाम दीगर अवामिल नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, किसी भी चीज को देखना जरूरी नहीं समझा जाता, तो क्या यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में औरत का तस्वर एक ही है? क्या वाकई यहूद और निसारा औरत को इस्लाम से बेहतर मुकाम, इज्जत व तकरीम देते हैं? इस्लाम और दीगर मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत में तकाबुल करना बहुत मुश्किल था। अल्लाह ने मुसलमानों को सच कहने की हिदायत की है, जैसे कि सूरह निसा में आयत नंबर 135 में, ए ईमान वालों, खड़े हो जाओ, इंसाफ के लिए मजबूती से कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही के तौर पर, चाहे ये तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब। और इसी तरह इंसाफ से चलने की हिदायत, सच कहने की हिदायत सूरह अल इनाम में आयत नंबर 152 में डॉक्टर साहब ने अपनी तहरीर में ये बात भी वाज़ेह की है कि इनका मकसद यहूदियत और ईसाईयत की तज़लील करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को सच्चा और बेहतरीन दीन साबित करना है। इसकी तरतीब से बयान इस तरह से करते हैं, हकीकत में तमाम अवामिल को एक ही वक्त में ग्रिप किया जाना और उनके बारे में बात करना मुमकिन नहीं है। इसको हम टॉपिक्स में और आप ये कह लें कि हेडिंग्स में चेंज कर लेते हैं। पहला टॉपिक या पहला वो है जिसको हम ईव्स फॉल्ट कहते हैं, यानी कि अम्मा हव्वा की गलती, कोताही, गुनाह। इस बारे में ईसाईयत और यहूदियत में इस बात पर तो इत्तफाक है कि दोनों आदम और हव्वा अल्लाह की तख्लीक हैं और अल्लाह ने दोनों को एक दरख्त से दूर रहने का कहा था। ईसाईयत में, जरा गौर से सुनिएगा, ईसाईयत में अल्लाह ने उस दरख्त का फल खाने से मना किया और सांप ने हव्वा को उसमें से खाने पर मजबूर किया या माइल किया, और हव्वा ने बदले में आदम को उसके साथ खाने पर माइल किया। तो जब खुदा ने आदम को उसके लिए मलामत की तो उसने सारा इल्जाम हव्वा पर डाल दिया। जिस औरत को तुमने यहाँ मेरे साथ रखा है उसने मुझे दरख्त का कुछ फल दिया और मैंने खाया। चुनाचा खुदा ने हव्वा से कहा, मैं बच्चे पैदा करने में तुम्हारी तकलीफों में बहुत इजाफा करूंगा, दर्द के साथ तुम बच्चों को जन्म दोगी, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारे शौहर के लिए होगी और वो तुम पर हुकूमत करेगा। आदम से खुदा ने फरमाया, क्योंकि तुमने अपनी बीवी की बात सुनी और दरख्त का फल खाया, तुम्हारी वजह से जमीन लानती हो गई है, तुम उम्र भर तकलीफ दे मुशक्कत से इसे खाओगे। मुआजना करें, मुआजना यहीं से शुरू हो जाता है, जबकि कुरान पाक में सूरह अल इराफ में आयत नंबर 19 और 23 में फरमाया गया, ए आदम और हव्वा का वही वाकया जो कि कुरान पाक में सूरह अल इराफ में बयान किया गया, वो इस तरह से है, ए आदम, अपनी बीवी के साथ बाग में रहो और जिस तरह चाहे मजे करो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाओ वरना तुम जुल्म और ज्यादती में पड़ जाओगे। फिर शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो इनसे छुपी हुई हैं इन पर जाहिर करे। इसने कहा, तुम्हारे रब ने तुम पर सिर्फ इस दरख्त से मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते या हमेशा जिंदा रहने वाली मखलूक ना बन जाओ, और इसने कसम खाई कि वो इनका मुखलिस मुशीर है, बस वो इन्हें धोखे से इनके जवाल में ले आया। जब उन्होंने इस दरख्त का मजा चख लिया तो इनकी शर्मगाहें इन पर जाहिर हो गईं। वो अपने जिस्मों पर बाग के पत्ते इकट्ठे करने लगे। इनके रब ने इन्हें पुकारा और कहा, मैंने तुम्हें इस दरख्त से पास जाने से मना नहीं किया था और तुमसे कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया
اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تخلیق انسان کی کہانی کا غور سے مطالعہ کریں تو جو اختلافات نظر آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ قرآن میں بائبل کے برعکس آدم اور حوا کو برابر کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں ملتا کہ حوا نے آدم کو درخت سے کھانے پر آمادہ کیا، یا یہ بھی کہ وہ ان سے پہلے کھا چکی تھی۔ قرآن میں حوا کوئی لالچ دینے والی نہیں، نہ ہی بہکانے والی ہے اور دھوکہ دینے والی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی حوا کے بچے پیدا کرنے کے وقت ہونے والا درد اس وجہ سے ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ خدا کسی کو کسی اور کے لیے سزا نہیں دیتا۔ آدم اور حوا دونوں نے گناہ کیا اور پھر خدا سے معافی مانگی اور رب تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا۔